वीडियो स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है फ्लेवर ऑफ नॉर्थर्न सी। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सालों भर स्नो गिरते रहती है। अगर कोई केयरलेस होकर वहाँ पर जाता है तो वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन एरल बुक में पढ़ रहा होता है और बोलता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है जो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि उन बास्टर्ड नोबल ने अपना माइंड को बना लिया है। फिर उस बुक को बंद करते हुए बोलता है जाने का डेट कमिंग ऑफ एक सेरेमनी के 1 मंथ बाद, तो हमारे पास अभी टाइम में 1 साल 1 महीने। फिर अरेल सभी से बोलता है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इंडिपेंडेंट होना और खुद का एक टेरिटरी होना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बस उनके लिए होता है जो ये सब के लिए तैयार रहते हैं। फिर अरेल उन सभी से बोलता है कि जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो लोग फॉलो कर सकता है, मैं उन्हें अच्छा से एक पोजीशन दूंगा। तो सभी बोलते हैं यस योर हाइनेस। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अरेल उन्हें जाते हुए देखता है कि अनअपॉर्चुनिटी देख के ऐसा लगता है कि एल्केमिस्ट और दूसरे लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं। फिर सिसिलिया बोलती है कि सच बोलूँ तो वहाँ फेलियर का कोई काम नहीं है। तब देखो फेलियर का मतलब मुझे नहीं पता और मुझे सच में नहीं पता। तो अरेल बोलता है क्या कुछ गलत है? तो सिसिलिया बताती है कि नहीं, मैंने वहाँ पर डीपली 1 साल तक काम किया है। तो अरेल उसकी बातें सुनता है और बोलता है कि ये सोचने की बात है कि उसने वहाँ पर भी काम किया है। सिसिलिया आगे बताती है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा डेंजरस चीज़ भी नहीं है और वो ज़्यादा खतरनाक जगह भी नहीं है, बस एक चीज़ छोड़ के वो जगह बहुत ठंडा है। आगे सिसिलिया बोलती है कि यहाँ तक तो आपको वहाँ पर जल्दी मॉन्स्टर भी देखने नहीं मिलेंगे और ऐसी फालतू की बकवास करते रहती है। अरेल बस उसकी बातें सुन के एक बुरा सा मुँह बना लेता है और अपने मन में सोचता है कि ये कितना फालतू की बात बोल रही है, और आगे बोलता है कि मैं उन नोबल के फीलिंग को समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर अरेल अपने चेयर पर लेटते हुए बोलता है कि यह सब ठीक है, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो अच्छे है। फिर वो बताता है कि मैं तो सोच रहा था कि वो लोग मुझे कहीं और भेजेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी गर्म जगह पे जहाँ पर ड्रैगन्स और मॉन्स्टर रहता हो। आगे अरेल बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि वो लोग मुझसे छुटकारा पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब ठीक है। ये बस उनकी आशा और सीन न थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और दोनों बोलते हैं कि योहानस कुछ भी हो जाए हम लोग आपके साथ रहेंगे और हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और अरेल उनको ऐसे करते हुए देख के बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम लोग कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हो? फिर सीना और आशा को बाहर दिखाया जाता है और आशा बोलती है सीना से, सीना तुम सच क्यों नहीं बोलती है? तो सीना बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो आशा बोलती है क्या तुम उस टाइम नहीं जानती हो कि योहानस को तुमने क्या बोला था? तो सीना बताती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था वहाँ पर ठंड के अलावा और कुछ भी नहीं है और ये लोग ऐसे ही फालतू की बकवास करते रहते हैं अपने फैमिली के बारे में, तो हम लोग थोड़ा स्किप मारेंगे। और सीना आशा से बोलती है कि क्या तुम यहीं पर रुकने वाली हो? तो आशा बोलती है तुम मजाक करना बंद करो। आशा आगे बताती है कि मैं तो प्रिंस को फॉलो करने वाली थी और मैं फॉलो करूँगी भी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसी के फैमिली वाले उसको लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो सीना उसकी बातें सुनती है। अब बोलती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना एरल प्रिंस अरेल कैसे है? सीना आगे बताती है जब तुम उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, उनके पास खुद का भी प्लान होगा। और जब भी मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनकी आंखों में सैडनेस है। सीना बोलती है आशा से हम लोग ठीक रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आशा बोलती है कि मुझे लगता है कि घर में एक लेटर भेज देना चाहिए। तो सीना भी बोलती है कि मुझे भी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते अरेल को और वो थोड़ा परेशान लग रहा होता है और बोलता है कि मुझे अपनी मदर को क्या करना चाहिए। हालांकि वो दिखाती नहीं है लेकिन मेरी मदर का दिल टूट गया है। फिर वो बोलता है इधर उधर घूमते हुए कि मैंने मेट को बताया था कि वो मेरी मदर को ये ना बताए कि मेरा टेरिटरी कैसा है, और तो और मेरे जाने के बाद शायद मेरे मदर के ऊपर खतरा भी आ सकता है और शायद कान्या के ऊपर भी। फिर अरेल सोचता है कि मुझे अपनी मदर से कनेक्ट रहने के लिए कुछ तो कुछ करना होगा। क्या मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल बनाना चाहिए, या तो कुछ ऐसा चीज़ जो मेरी मदर को भी प्रोटेक्ट कर सके, या तो मुझे शायद मैजिशियन को किराए पर ले लेना चाहिए मेरे मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऐसे ऐसे बहुत से टिप्स तरीके सोच रहा होता है कि मैं अपनी मदर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अरेल बताता है कि 1 मिनट, मैं पहले इसके बारे में ध्यान से बाद में सोचूंगा, लेकिन उससे पहले वो टेरिटरी में जाने के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं वही मैजिशियन लोगों को, और वो बोलता है कि योहानस आप कैसा करें, क्या आपको हमारी हेल्प चाहिए? अरेल उसे देखता है और बोलते ओ पियान ये तुम, क्या वो तुम्हारे साथी है? फिर अपने मन में सोचता है कि मैंने बस एक नॉर्मल मैजिशियन को कहा था, लेकिन ये ठीक है कि ये कुछ जान पहचान वाला ही आ गया। फिर सभी लोग प्रिंस को ग्रीटिंग देते हैं। फिर अरेल बोलता है कि पियान से ये तुम्हें सीक्रेट रखना होगा। तो पियान बोलता है कि ठीक है जैसा आप कहें। फिर अरेल उसको एक ब्लूप्रिंट दिखाता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक आइटम बनाओ और तुम उसको जितना जल्दी हो सके तुम इतना जल्दी करो। तो पियान उस ब्लूप्रिंट को ले लेता है और बोलता है कि आप कह रहे हैं कि मैं एक आइटम बनाऊँ, ज़रा मुझे देखने दीजिए तो ब्लूप्रिंट। फिर उस ब्लूप्रिंट को देखता है और
बोलता है कि वो, फिर वो देखता है और हैरान हो जाता है, बोलता है तो ये पियान बोलता है कि प्रिंस क्या आपको ये कहीं से ब्लूप्रिंट मिला कि आपने खुद ही बनाया है? तो अरेल बोलता है कि अब तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे खुद ही ड्राइंग किया हूँ अपने से, और ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो ब्रेन के साथ साथ बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे बहुत चीज़ बताता है। तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, बस मुझे जितना समझ में आता उतने बता दिया। अरेल बोलता है कि इसे एक नेकलेस कहा जाता है और वो पियान उसको देखते हुए बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे, और इसकी जितने भी इसको बनाने के लिए जितने भी आर्टिफैक्ट और जो कीमत है वो तो 1/10 से भी कम है, मतलब ये सस्ते में भी इतना अच्छा क्वालिटी का बन सकता है। अरेल बोलता है पियान से, क्या तुम इसे बना सकते हो? तब पियान बोलते हैं योर हाइनेस, ब्लूप्रिंट एकदम परफेक्ट है और जब तक मेरे पास रिसोर्सेज रहेंगे इसको बनाने के लिए तो मैं इसे बना सकता हूँ, और इसका डिज़ाइन के लिए मैं जानता हूँ कि इसको कौन बना सकता है, लेकिन मैं आपको कैसे कहूँ? तो अरेल उसकी बातें को समझ जाता है और बोलता है कि ये इसकी झिझक को मैं अभी शांत कर देता हूँ। फिर वो अपने ड्रॉअर को खोलता है और उसके सामने एक पोटली कर देता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा ये बात को सीक्रेट रखने के लिए, और एक बैग निकाल के दे देता है और वो बोलता है कि ये रहा इसको आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट। और अरेल 2-4 गो और पोटली निकाल के उसके सामने रख देता है और बोलता है कि और ये तुम्हारे कुछ टिप्स, और ये देख के पूरी हैरान हो जाता है। फिर वो पियान एक स्माइल देता है और सारे मैजिशियन के साथ वो भी झुक जाता है और बोलता है कि प्रिंस अरेल ये सब आप हम पे छोड़ दीजिए, हम लोग इसे संभाल लेंगे। और अरेल उनको देखते हुए अपने मन में सोचता है, रहीसी दिखाते हुए मन में सोचता है कि पैसा ऐसा चीज़ है जो बड़े बड़े लोगों को भी अपने घुटने पर झुका सकता है। फिर अरेल उन लोगों से बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ अच्छे से काम कर सकूँ। फिर वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस महीने के आखिर में मुझे ये आर्टिफैक्ट बना के दे दो, जितना जल्द से जल्द हो सके। पियान बोलता है कि आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसको देख लूँगा। और अरेल अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैंने तुम पे किया है। फिर 10 दिन बाद वो लोग वापस भी आ जाते हैं उस आर्टिफैक्ट को बना के और बोलते हैं कि योर हाइनेस जैसा कि आपने कहा था हमने बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है, और बोलता है इसका नाम देने के लिए। तब अरेल बोलता है कि नहीं तुम इसका नाम मत दो। फिर अरेल उसको देखने लगता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल सेम है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और बोलता है अरेल उन लोगों से तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या तुम इसको और भी प्रोड्यूस कर सकते हो और भी बना सकते हो? फिर अपने हाथ को दिखाने लगता है। तो वो पियान बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको और 5 गो बनाऊँ? तो यान बोलता है हंसते हुए नहीं मैं तो चाहता हूँ आप मेरे लिए 50 गो और बनाएं। और ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं उसके साथ ही। और वो पियान बोलता है कि जैसा आप चाहे आप हम पे छोड़ दीजिए, हम लोग इसको देख लेंगे। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अरेल बस उन्हें देख के हंस रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि चांदनी रात में एक कैरेज को, और कैरेज में कपड़े पहने हुए अपने अरेल को जो बिस्किट खा रहा होता है क्यूट अंदाज में, और वहाँ पर आशा भी बैठी हुई रहती है और वो लोग चांदनी रात को देखते हुए मज़े कर रहे होते हैं। आशा अरेल से बोलते हैं कि प्रिंस आप कहाँ जा रहे हैं? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप बस हमें ऑर्डर दे देते, मैं लेके आ जाती। तब अपना अरेल बोलता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा स्पेशल जगह भी नहीं है, मैं बस खुद जाना चाहता हूँ और खुद कुछ चुनना चाहता हूँ। तो आशा बोलती है क्या कुछ आप ख़रीदना चाहते हैं? तो अरेल बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। अरेल आगे बोलता है कि हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं उसे स्लेव मार्केट बोला जाता है। और आशा ये बातें सुनती है और सुनती है। फिर वो अचानक से हैरान हो जाती है और बोलती है क्या स्लेव मार्केट? लेकिन प्रिंस आपको ऐसे स्लेव मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसे चिल्ला रही होती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।